हाय गाइस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली चैलेंज। आज का प्रॉब्लम ये है कि सम ऑफ लेफ्ट लीव्स निकालना है हम लोग को। ठीक है। लेफ्ट लीव्स क्या होंगे? लीफ नोड वो होगा जो जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों ही नल होगा। ठीक है। उसके बाद के जो नोड होंगे वो नहीं होंगे। और कौन से? लेफ्ट लीफ नोड निकालने हम लोग को। जैसे इस अगर ट्री डायग्राम देखें हम लोग 3, 9, 20, 15, 17, दो तीन लेफ्ट नोड हैं, तीन लीफ नोड हैं, 9, 15 एंड 7। तो हम लोग को निकालना कौन सा है? लेफ्ट वाला निकालना है, 15 और 9 का ही निकालना है। ठीक। तो ये दोनों लेफ्ट के हुए। इसका अप्रोच देखते हैं एक बार। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसमें अगर देखेंगे आप तो ये लीफ नोड है। लीफ नोड वो जिसका ना नल लेफ्ट भी नल हो और राइट भी क्या हो? नल हो। ठीक है। अब तीन लीफ नोड हैं और इनमें से हमें निकालना किसका सम है? जो कि लेफ्ट वाले हों। तो 1 और 2, ये वाला नहीं, ये तो राइट हो जाएगा। तो 9 + 15 24। ठीक। सेम चीज़ इसमें भी देखते हैं हम लोग। इसमें लीफ नोड कौन कौन से हैं? ये वाले हैं। ये 4 लीफ नोड हैं हमारे। लेकिन हमें निकालना कौन सा है? हमें लेफ़्ट वाले ही निकालने हैं। तो कौन कौन से हो गए? 11 हो गए और 7 हो गए। 12 और 14 नहीं होंगे क्योंकि वो राइट लीफ नोड में काउंट होंगे। तो 11 और 7 कितने हो गए? 18। ठीक। अगर आप ये वाला ट्री देखेंगे तो लीफ नोड कौन सा है? ये वाला लीफ नोड है। लेकिन ये कैसा है? ये राइट वाला है। और लेफ़्ट वाले में क्या है? लेफ्ट वाला हमारा क्या है? नल है। तो इसका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक। क्योंकि इसका लेफ्ट हम लोग को सम किसका निकालना है? लेफ्ट लीफ नोड का निकालना है, राइट का नहीं निकालना हम लोग को। इसका एक सिंपल सा अप्रोच अगर हम लोग अगर BFS सोल्यूशन से अगर निकालें, BFS यानी कि लेवल ऑर्डर से अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा कि हम लोग पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, चेक किया कि इफ़ I = 0 है कि नहीं। इफ़ I = 0 है कि नहीं, तो क्या वो पहले तो चेकेंगे कि इफ़ I = 0 है। हाँ है। तो यानी कि पहला एलिमेंट तो आ गया, पहला नोड आ गया। ठीक है, जो कि लेफ़्ट वाला ही होगा। फिर उसके बाद देखा क्या ये लीफ नोड है। हाँ ये लीफ नोड है, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। सेम गोज फॉर नेक्स्ट जो लेवल ऑर्डर होगा 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 इसके लिए आएगा। ये भी क्या है? I = को क्या है? 0 है। ठीक है। I = 0 तो है क्या? लीफ नोड है। हाँ लीफ नोड है भाई। तो इसको भी क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। लेकिन ये अप्रोच क्या है ना, हम लोग की फेल हो जाती है। किस जगह पर? इस जगह पर। क्योंकि हम लोग अगर लीफ नोड निकालते भी हैं तो केवल ये 11 ही देगा हम लोग को। अगर हम लोग अगर बेसिक से अगर लॉजिक लगाएं तो हम लोग अगर लेफ्ट लीफ नोड ही निकालना है हम लोग को, तो हम लोग यही सोचते हैं कि I = 0 कर लेते हैं। तो वो क्योंकि वो लेफ़्ट वाला ही निकालने का, क्योंकि लेफ़्ट वाला ही निकालेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का फिर ये वाला जो लीफ नोड है लेफ़्ट वाला वो रह जाएगा। इसीलिए ये वाला दिक्कत है। तो इसको हम लोग उसको अवॉइड ही करेंगे। और दूसरा ही केस आता है कि कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ना इवन इंडेक्स का ही निकाल लें। इवन इंडेक्स कैसे? बताता हूँ। जैसे कि ये है, इसका फॉर लूप यहाँ से भी स्टार्ट होगा, तो इसका वो जो लेफ़्ट और राइट अगर मौजूद होगा तो हम लोग क्यों पुश कर देंगे। जैसे हम लोग BFS का जो बाई डिफ़ॉल्ट जो हम लोग एल्गोरिथम होता है वैसे लिखते हैं। जब हम लोग इस वाले लेवल ऑर्डर में आएंगे तो इसका क्यू का साइज़ क्या है हमारा? 2 है। 0 और 1 तक चलेगा हमारा। तो कुछ लोग कहेंगे कि जो इवेंट इंडेक्सेस हैं उनका ही सम निकाल लो, है ना। इवेंट इंडेक्स का सम निकाल लो। तो ये क्या है? 0 है, ये 1 है, यानी कि ऑड हो गया। सेम गोज फॉर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है। अगर
इसमें अगर देखें जिसमें हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा था ये वाले में, कि लेवल ऑर्डर बस चलता रहेगा और हम लोग चेक करते रहेंगे, ठीक, कि क्या ये इवेंट इंडिसेस है। हाँ, तो इवेंट इंडिस यहाँ पे भी आएगा, लेकिन हम लोग उसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो आएगा तो इवेंट इंडेक्स आएगा, लेकिन क्या इसका लेफ्ट और राइट नल है, नहीं है, तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। सेम गोज फॉर 9 और 8 के लिए भी जाएगा। 11 के लिए आते हैं तो इसका इंडिसेस क्या होगा, इसका इंडिसेस हो जाएगा 0 1 2 3। तो इवेंट इंडिसेस के लिए कौन कौन सा हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया। यानी कि हमारा जो हम लोग इवेंट इंडिसेस के लिए मान रहे थे कि आई मॉडुलो 2 अगर इक्वल टू 0 है, जब हम लोग BFS में ऑर्डर ट्रेवर्स करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं उसमें, तो ये क्या होगा कि ये वाला जो है 11 और 7 तो हम लोग को मिल गया, तो हम लोग का आंसर भी आ जाएगा। और ये वाला टेस्ट केस भी हम लोग का क्या है, चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये तब आती है जब ये हमारा थोड़ा स्पार्स अगर ट्री हुआ, या फिर कह लो ऐसे हुआ, इसमें क्या है ना कि लीफ नोट तो है, और यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो है। तो ये क्या है, देखो ये भी नल है और ये भी ये नल है, यानी कि लीफ नोट तो है, लेकिन कैसा है, राइट वाला है। और हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाई थी कि इंडिसेस अगर इंडेक्स क्या हो, इवन हो, वो तो हम लोग ये समझते ना, अगर इंडेक्स इवन हो तो क्या होगा, वो लेफ्ट वाला ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आएगी कि वो राइट वाले को भी मान लेगा, उसको सब में इंक्लूड कर देगा, तो जो कि गलत है। हालांकि अगर ऐसा होता तो चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टेस्ट केस ऐसे बनाए जाते हैं कि सारे इंक्लूड किए जाएं, तब जो है इंडिसेस वाला ये जो क्या है फेल हो जाएगा, क्योंकि सबका ही ज़ीरो है। और ऊपर वाले दोनों तो चलेंगे नहीं, लेकिन नीचे वाले क्या है, चल जाएगा। तो इंडिसेस ज़ीरो है, यानी कि हम लोगों ने जो कंडीशन लिखी थी इंडेक्स इवन वाला, वो भी क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, हल्का सा इम्प्रूव करेंगे। जब हम लोग क्यू में पुश करते हैं ना, ये जो नोड, उसमें बस हल्का सा हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन लगा, हम लोग को एक चीज़ करनी है, और बाकी हम लोग का पूरा कोड चल जाएगा, पूरा लॉजिक हम लोग का सेम रहेगा। जब हम लोग क्यू में पुश करेंगे, है ना, पहले जब हम लोग क्यू में पुश करेंगे तो हम लोग बता देंगे कि ये जो नोड है बिलोंग करता है लेफ़्ट को, ये राइट को बिलोंग करता है। जब चेक करेंगे नोड को, तो हम लोग पता चल जाएगा कि ये लेफ़्ट को बिलोंग करता है कि राइट को बिलोंग करता है। तो इससे हम लोग कंडीशन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। सपोज़ जैसे 4 है, रूट के लिए हमेशा 0 ही रखा करो अगर कोई बनाने के लिए। और जैसे 9 है, 9 को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बता दिया कि लेफ़्ट के लिए -1 रहेगा। आप लोग कुछ भी दे सकते हो नंबर, 1 2 दे सकते हो। मैंने -1 दिया और राइट के लिए 1 दिया है मैंने, और रूट के लिए मैंने क्या दिया, वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 0 आ गया, -1 आ गया, क्योंकि ये जब हम लोग पुश करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ़्ट वाला है तो -1 पुश कर देंगे साथ में ही पेयर बना के। और 8 है, 8 क्या है, राइट है, तो 1 पुश कर देंगे। सेम गोज़ फॉर 9 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है, वो -1 ही डालेंगे क्योंकि लेफ़्ट वाला है, राइट वाला है तो 1। 8 का लेफ़्ट है -1, और 8 का जो राइट है वो क्या होगा, 1। इससे हम लोगों को कितनी आसानी पता चल गया। लेफ्ट वाले ही हम लोग को निकालने हैं, लेकिन कौन से, लीफ वाले। तो देखो कि एक ये हो गया, हम लोग चेक कंडीशन लगा लेंगे कि वो जो नोड है वो लेफ्ट वाला बिलोंग करता है, नहीं करता है, बिलोंग करता है, तो यानी कि ठीक है, हम लोग को मिल गया आंसर। और सेम गोज़ फॉर यहाँ पे भी, ठीक। पहले चेक कर लेंगे कि लेफ़्ट वाला है, हाँ है, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे
क्या वो लीफ नोड है? हाँ वो लीफ नोड है भाई। पहले लेफ्ट चेक किया, फिर लीफ नोड चेक किया, फिर इसका सब में इंक्लूड कर देंगे हम लोग उसको। क्या ये इसको फॉलो कर रहा है जो हमारा टेस्ट केस फॉलो, जो इसको फेल कर रहा था? बिल्कुल फॉलो कर रहा है इसको भी। ज़ीरो, वन, वन। ठीक है। अब ये देखो कि इसमें क्या है ना कि इसमें कोई भी नहीं है। अगर तुम देखो इसमें लेफ़्ट वाला है ही नहीं तो चेक करेगा नहीं, और राइट वाला है तो वो कंडीशन में आएगा ही नहीं, तो बस सीधे से ये फॉर लूप के बाहर हो जाएगा और क्यू से एम्प्टी हो जाएगा पूरा। तो ये हम लोग का ये भी इसको भी फॉलो कर रहा है, और जिसका जो लास्ट में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। क्योंकि हम लोग कंडीशन ये लगाए थे कि अगर लेफ्ट, पहले तो लेफ्ट ही चेक करेंगे, अगर लेफ्ट ही नहीं मौजूद है तो वो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। तो अगर मैं समअप करूँ उसको एक बार से, तो हम लोग जो सिंपल सा जो BFS लिखते हैं लेवल ऑर्डर वाला, सेम चीज़ वही लिखेंगे, बस जब हम लोग क्यू में जो पुश करते हैं उसमें बस एक चीज़ ये करनी है, पेयर वाइज हम लोग को पुश कर देना है, पेयर बना के। ठीक है। ये मैं C++ का लिख रहा हूँ, आप लोग जावा का भी सेम ही चीज़ होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तो रूट पुश करते हैं हम लोग शुरुआत में, और रूट के लिए मैंने क्या कहा था, रूट के लिए 0 और लेफ़्ट के लिए -1 और राइट के लिए 1। इससे हम लोग आसानी से पता चल जाएगा। अब रूट के लिए क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो पुश कर दिया। बस यही एक मेजर करना था। और जो हम लोग सिंपल सा वाइल लूप लगाते हैं वो सब सेम रहेगा। यहाँ पे क्यू इज़ नॉट एम्प्टी होना चाहिए, तब तक लूप चलेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे एन निकाल लेते थे, जैसे क्यू का साइज़ क्या है, फिर हम लोग फॉर लूप लगाते थे, वो उतना साइज तक चलेगा। इस फॉर लूप के अंदर हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाने से पहले हम लोग उस जो नोड है नोड को गेट कर लेते हैं। कैसे? क्यू का फ्रंट निकाल कर और फिर क्यू को पॉप कर देते हैं हम लोग। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो नोड का जो सेकंड है ना, क्योंकि ये पेयर वाइज है ना, तो नोड का सेकंड ही आएगा। अगर नोड का सेकंड अगर -1 है तो हमने पहले कंडीशन, पहला जो है कंडीशन लगा ली। अगर नोड का सेकंड जो क्या है -1 है, यानी कि वो लेफ़्ट वैल्यू है, लेफ़्ट नोड को बिलोंग करता है। एंड क्या वो लीफ नोड है ना? क्या वो लीफ नोड है? लीफ नोड क्या करेंगे कि नोड का फर्स्ट, ये चीज़, नोड का जो फर्स्ट का जो लेफ्ट है वो नल है, और नोड का जो राइट फर्स्ट इसलिए लगाए क्योंकि मैंने पेयर वाइज में ही सेव किया है ना, इसीलिए पेयर वाइज में पुश किया है, सीरियल लगाना ज़रूरी है। उसका जो राइट है वो भी क्या है, वो भी क्या हो, नल हो। ठीक है। वैसे यही एक कंडीशन लगानी थी इफ वाली। बाकी हमारा जो BFS और सिंपल सा जो फॉल जो एल्गोरिथम वो सेम रहेगा। और इसके बाद हम लोग जो सिंपल सा जो पुश करते हैं चेक करने के बाद कि अगर नोड का जो लेफ़्ट है अगर मौजूद है तो पुश कर दो क्यू में, और सेम फॉर राइट के लिए कि अगर नोड का राइट भी अगर है अवेलेबल है तो क्यू में पुश कर दो। और सिंपल हम लोग बस सब में को रिटर्न कर देते लास्ट में। ठीक है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग तो वो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा मेरा हमेशा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मोर देन 2 टाइम्स ही एक इंडिसेस को ही देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बार हम लोग नहीं देख रहे हैं, एक बार पुशिंग करने पर और एक बार चेकिंग करने पर। ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा भी
ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा, क्योंकि क्यू में कुछ लोग पुश कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, इसका अगर कोड देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग क्यू तो पहले बनाते थे सिंपल सा ट्री नोड बना के, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि हम लोग को लेफ़्ट वाले भी लीव्स निकालने हैं। कैसे? लेफ़्ट लीफ नोड निकालने थे, तो उसके लिए हम लोगों ने बस एक थोड़ा सा अप्रोच लगाया था 0 -1 और 1 का, तो उसी को ही मैंने ऐसे लिखा है। पेयर बना दिया मैंने टी नोड और एक जो हम लोगों ने इंडिसेस बनाया है 0 1 0 -1 1 का, तो उसके लिए बस मैंने इंडिसेट एक लिया है एक्स्ट्रा। रूट के लिए देखो मैंने ऐसे सिंपल सा किया हुआ है, 0 पुश कर दिया उसके लिए, ठीक है। अब क्यू के अंदर है, क्यू का साइज निकाला, और लूप कब तक चलेगा, ये फॉर लूप वाला, जब तक क्यू का साइज है 0। अगर लेवल ऑर्डर वाइज हम लोग चलते हैं ना, इसी तरह से सिंपल से हम लोगों ने उसको फ्रंट को निकाला और उसको पॉप भी कर दिया। पहले तो यही कंडीशन, ये कंडीशन हम लोग क्या थी, सेम थी। लाइन नंबर 28 ही मैंने ऐड किया है, बाकी जो जितना वो जो बी एफ एस का उसका अलग हम लोग को सेम ही रहेगा, ठीक है। तो नोड का सेकंड क्या है, तो मैंने चेक किया अगर -1 है, यानी कि वो लेफ़्ट वैल्यू होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने वो चेक किया कि वो क्या लीफ नोड है, हाँ लीफ नोड है, तो सम में इंक्लूड कर दो उसकी वैल्यू को। अदरवाइज लेफ़्ट मौजूद है तो लेफ़्ट को कर दो विथ -1, यानी कि इससे पता चल जाएगा जब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं ना, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो नोड है वो लेफ़्ट जो है लेफ़्ट नोड को बिलोंग करता है, आई मीन जो लेफ़्ट साइड होता है उसको बिलोंग करता है। और सेम फॉर कर राइट साइड के लिए हम लोग 1 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आधी तो कंडीशन यहाँ पे ही हम लोग फेल हो जाएगी, तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का थोड़ा जो अप्रोच थोड़ा ऑप्टिमाइज हो रहा है। आई होप यू गाइस लाइक द सोल्यूशन। थैंक यू।